आ गए आप लोग। तो सुनिए एक बात बड़े प्यार के साथ कि हमारे देश में अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं और बड़ी खुशी से रहते हैं, जब तक इन्हें किसी बुद्धिजीवियों द्वारा भड़का नहीं दिया जाता। और हमें यहाँ अलग अलग त्योहारों को देखने और सेलिब्रेट करने का मौका मिलता है, जैसे सिखों का गुरु नानक जयंती, हमारे मुस्लिम भाइयों का ईद और मुहर्रम, ईसाइयों का क्रिसमस और भी बहुत सारे त्यौहार। लेकिन जब बारी आती है हमारी, मतलब हिंदुओं के त्यौहार की, तो कुछ बुद्धिजीवियों के तन बदन में ज्ञान की ज्वाला भड़कने लगती है और वो फिर ज्ञान की उल्टियां करने लगते हैं। उस ज्ञान की किसी को जरूरत नहीं होती है, लेकिन हमारे देश में जो कुछ भी नहीं करता वो कम से कम सी ग्रेड का ज्ञान तो दे ही देता है। जैसे दिवाली में एक दिन पटाखे जलाने से प्रदूषण हो जाएगा। दिवाली में जितना हम तेल दिए जलाने में बर्बाद करते हैं, उतना अगर गरीबों को बांट दे तो उनका भला हो जाएगा। और होली में पानी बिल्कुल व्यर्थ मत बहाओ, एक दिन होली मनाने से जल संकट आ जाएगा। और मकर संक्रांति में पतंग मत उड़ाओ, क्योंकि इससे परिंदों को, पंछियों को नुकसान पहुंचता है। और जब इतना ज्ञान देने के बाद इन चूतिए बुद्धिजीवियों की खुजली शांत नहीं हुई, तो ये हिंदू के सबसे पावन, पवित्र और पीसफुल त्यौहार में से एक नवरात्रि पर भी अभद्र टिप्पणी करने से बिल्कुल भी नहीं चूके। और इस बार सामने निकल कर आई है एक महिला जिनका नाम है दीपिका सिंह राजपूत। और इन मोहतरमा ने ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है विडंबना, जिसका साफ मतलब है कि हिंदू नवरात्रि में 9 दिन बस नारियों की पूजा करता है और बाकी दिन बलात्कार। पता नहीं मैडम ने कौन से आंखों से ऐसा देखा और किस आंकड़े और डेटाबेस पर ऐसा बात कर रही है। खैर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो इन जैसे चूतियों को ऐसे बोलने की हिम्मत है। और इससे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मैडम के ट्विटर पर फॉलोवर्स जरूर बढ़ गए और जिन चूतियों का मैडम अटेंशन चाहती थी वो उन्हें भरपूर रूप में मिला। तो इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन जैसे चूतिए पहले भी चिल्लाते थे, चिल्लाते हैं और चिल्लाते रहेंगे। और हम भारतवासी अपना त्यौहार मनाते थे, मनाते हैं और मनाते रहेंगे। धन्यवाद एंड हैप्पी नवरात्रि।